देखो टेस्ट सीरीज तो हार गए, लेकिन अब बारी है ओडीआई की। देखो फिलहाल में तो जो गौतम गंभीर साहब है ना, उन्होंने तो छिछा लेदर कर रखा है, वो अलग बात है। लेकिन उससे परे जो हमारे अब ओडीआई के खिलाड़ी है ना, उनको बाउंस बैक कम बैक करना होगा। सिर्फ जो कंधे गिरे हुए हैं टेस्ट क्रिकेट में, उससे उभरने के लिए। देखो बहुत ही बुरी हालत हुई हमारे देश में, कोई आके हमें यार 2-0 से पेल के जा रहा है, ये छोटी बात नहीं है। पहले क्या जमाने में जो दूसरी टीमें आती थी इंडिया में, आज से 1.5 से 2 साल पहले, वो ये सोच नहीं आती थी कि वो इंडिया में टेस्ट सीरीज जीत जाएगी। वो तो ये सोचती थी कि इंडिया से थोड़ी बहुत कंपीट कर ले हम लोग, वही उनके लिए बड़ी बात थी। लेकिन जैसे अफ्रीका ने क्रिकेट खेला है, और खेला ही नहीं है, 2-0 से रौंद दिया है इंडिया को, उससे उभरना हुआ इंडिया को। तो कल से शुरू होने वाला है पहला ओडीआई, जो खेला जाएगा झारखंड के रांची में, यानी धोनी के होम ग्राउंड में। और सबसे बड़ा ब्लो बैक क्या हुआ है इंडिया को, कि इंडिया के जो टॉप खिलाड़ी थे, यानी कि श्रेयस अय्यर जो वाइस कैप्टन थे इंडिया के ओडीआई में, वो भी बाहर हैं, जिनको चोट लगी थी ऑस्ट्रेलिया में, अभी भी उभर नहीं पाए हैं, तो वो इस सीरीज का हिस्सा नहीं है। दूसरा जो कैप्टन थे सुमन गिल, जो जिनको कैप्टन बनाया गया था रोहित शर्मा की जगह पर, वो भी भाई साहब आपको दिखने वाले नहीं है, क्योंकि वो भी गर्दन की मोच की वजह से, यानी जो उनको स्ट्रेन आया था टेस्ट सीरीज में, उससे भी वो बाहर हो चुके हैं। तो जो भी अब दारोमदार होगा वो दो लीजेंड पे होगा, पहला रोहित शर्मा, दूसरा विराट कोहली। अब ये दोनों खिलाड़ियों को मतलब लेना पड़ेगा स्टैंड, और टीम को जिताना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां से हम वनडे सीरीज भी हारे तो भाई साहब फिर तो मतलब जो होता है ना कि जो बहुत इज्जत बची हुई है वो भी चली जाएगी। तो बात कर लेते हैं कि कैसा रहेगा पिच रिपोर्ट, कैसा रहेगा वेदर। वेदर तो बहुत ही बढ़िया है, सनी मॉर्निंग रहेगा। पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो देखो जो रांची का पिच है ना, वो है थोड़ी बॉलिंग फ्रेंडली, यानी ज्यादा स्कोर बनते नहीं है। एवरेज स्कोर जो है वो 224 230 रन ही है, तो ज्यादा हाईएस्ट स्कोर देखने को मिल नहीं सकता है। यहाँ का जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो है 342, जो सिर्फ एक बार बना था। उससे उसके बाद जो लोएस्ट स्कोर है जो यहाँ का, वो है 145, यानी कि ज्यादा लंबे स्कोर नहीं बनते, छोटे स्कोर होते हैं। और डिफेंड भी हुआ है, यानी कि जो सबसे लोएस्ट टोटल डिफेंड हुआ था वो 196, यानी यहाँ पे जो टीम है ना वो 200 से कम रन बना के मैच जीत भी जाती है। अब बात कर लेते हैं कि पहले बैटिंग जो करती है टीम और जो बाद में बैटिंग करती है, उसमें पलड़ा किसका भारी रहेगा। तो जो पहले बैटिंग करती है ना, उनका विनिंग परसेंटेज है 57%, और जो बाद में बैटिंग करती है उनका है 43%। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि पहले जो टॉस जीतेगा वो बैटिंग ही करने जाएगा ऑब्वियसली। अब बात कर लेते हैं बॉलिंग की। तो बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह को, जैसा कि आपने देखा कि टेस्ट में वो कोई बहुत असरदार दिखे नहीं है, ओडीआई में तो वो टीम में है भी नहीं। बाकी अर्शदीप सिंह है, हर्षित राणा है और कुलदीप यादव, इन 3 खिलाड़ियों पर नजर होगी, क्योंकि अर्शदीप को लगातार मौके मिल नहीं रहे हैं। लेकिन जब भी मौका मिलता है अर्शदीप अपने बॉल से दिखाते हैं, बॉलिंग से प्रूव करते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ वो जस्टिस नहीं हो पा रहा है जैसा उनको मिलना चाहिए। कुलदीप यादव भी अच्छी बॉलिंग में, अच्छे रिदम में दिख रहे थे, हालांकि विकेट नहीं मिला टेस्ट में, लेकिन ओडीआई और T20 में वो अभी भी असरदारक है, रिस्ट स्पिनर है, और गोली उनकी पकड़ नहीं पाता कोई ज्यादातर बैट्समैन। तो कुलदीप यादव भी एक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। तो चलिए कल देखते हैं कल क्या होता है। भाई हम तो यही चाहेंगे कि इंडिया जीते, लेकिन साउथ अफ्रीका का जो मनोबल है, जो मतलब एग्रेशन है, वो उसी के साथ वो आएंगे। और ओडीआई में भी वो चाहेंगे कि जैसे टेस्ट में उन्होंने व्हाइट वॉश किया इंडिया को, ओडीआई में भी वैसे ही करें।